बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में रूपमती नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी। उसे अपने महल के पीछे स्थित प्राचीन शिव मंदिर और घने जंगल से बहुत लगाव था। हर शाम वो मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। उसी जंगल में एक रहस्यमय इच्छाधारी नाग रहता था, जिसका नाम नागराज था। नागराज अपनी हजारों वर्षों की तपस्या से इच्छानुसार मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसने कई बार रूपमती को मंदिर में देखा था और उसकी सादगी तथा भक्ति से वो अत्यंत प्रभावित हुआ था। नागराज को रूपमती से गहरा प्रेम हो गया था। एक दिन जब रूपमती मंदिर से लौट रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो एक गहरी खाई की ओर गिरने लगी। तभी अचानक एक अत्यंत आकर्षक युवक ने उसे थाम लिया। वो युवक और कोई नहीं बल्कि नागराज था, जिसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। रूपमती ने अपनी जान बचाने वाले उस युवक का धन्यवाद किया। नागराज ने अपना परिचय नाग के रूप में दिया और कहा कि वो उसी जंगल में रहता है। धीरे धीरे नागराज हर रोज किसी न किसी बहाने से रूपमती से मिलने लगा। वे घंटों बातें करते और रूपमती उसके ज्ञान और रहस्यमय बातों से मोहित हो गई। उसे नहीं पता था कि नाग वास्तव में एक सांप है। दोनों का प्रेम गहरा होता गया और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जब रूपमती ने अपने पिता राजा को यह बात बताई तो राजा को यह रिश्ता स्वीकार नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अजनबी से शादी करे जिसका कोई कुल खानदान ज्ञात न हो। राजा ने नाग से अपनी पहचान और वंश का प्रमाण देने को कहा। नागराज जानता था कि अब सच्चाई छिपानी मुश्किल है। एक पूर्णिमा की रात वो राजा के सामने आया और अपने असली दिव्य नाग रूप में प्रकट हो गया। राजा और दरबार के लोग डर से कांप उठे। नागराज ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैं इस वन का रक्षक इच्छाधारी नागराज हूँ। मैंने रूपमती को अपनी पत्नी के रूप में चुना है। मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है। मैंने मनुष्य रूप केवल उससे प्रेम करने के लिए धारण किया है। अगर आप हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपकी पुत्री को लेकर पाताल लोक चला जाऊंगा। रूपमती, जो पहले चौंक गई थी, उसने देखा कि नागराज का असली रूप भी कितना तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसके मन में उसके प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मनुष्य है या नाग। मेरा हृदय इनसे जुड़ा है। बेटी की दृढ़ निश्चय और नागराज के सच्चे प्रेम को देखकर राजा ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने विधि विधान से रूपमती और नागराज की शादी करवा दी। शादी के बाद नागराज ने यह प्रण लिया कि वो हमेशा मनुष्य के रूप में ही रूपमती के साथ रहेगा और केवल विशेष पूजा अर्चना के समय ही अपना असली रूप धारण करेगा। उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी एक नाग और एक राजकुमारी के अटूट बंधन की मिसाल बनकर उस राज्य में सदियों तक सुनाई जाती रही। क्या आप चाहते हैं कि मैं नाग नागिन की किसी और पौराणिक कहानी के बारे में बताऊं?